कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज की करंट अफेयर की क्लास में। आज है 18 सितंबर 2021 और आज से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आप सभी के करंट अफेयर से बनने वाले हैं आप सभी से डिस्कस किए जाएंगे। आप सभी के लिए सेशन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को पूरा देखें, जिससे आप सभी को हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है आसानी से प्राप्त हो सके। तो आज के हम सेशन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए अपने सेशन की तरफ मूव करते हैं। 18 सितंबर 2021 का ये करंट अफेयर का सेशन है जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी का पहला क्वेश्चन है आज का, पूछा गया हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, 16 सितंबर, 17 सितंबर, 15 सितंबर और 14 सितंबर। तो आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 17 सितंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को मार्क कर लेना है कब विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है, तो 17 सितंबर को मनाया गया है। आगे आप सभी को इसकी थीम बताई गई है कि इस वर्ष इसकी थीम क्या थी, तो सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल यानी कि सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर इसकी थीम थी। आप सभी को याद कर लेना है और इसे 25 मई 2019 को 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में अपनाया गया था। तो इसे आप सभी को याद कर लेना कि इस दिवस को अपनाया कब गया था, तो 25 मई 2019 को 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में इसे अपनाया गया था। आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं सितंबर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस। तो विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है, तो 2 सितंबर को मनाया गया है। इसी तरीके से राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस 3 सितंबर को मनाया गया है। शिक्षक पर्व 2021 कब मनाया गया है, तो 5 से 17 सितंबर तक मनाया गया है। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 कब मनाया गया है, तो 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया गया है, तो 4 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है, तो 5 सितंबर को मनाया गया है। इसी तरीके से राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया है, तो 5 सितंबर को मनाया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर इसे मनाया जाता है। आप सभी को याद कर लेना है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ये दिवस कब मनाया गया, 7 सितंबर को मनाया गया है। खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह 6 से 12 सितंबर 2021 के मध्य मनाया गया है। इसी तरीके से इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक ये दिवस 9 सितंबर को मनाया गया है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया गया है। आगे आप सभी से 4 दिवस और डिस्कस किए गए हैं। पहला है वर्ल्ड ईबी डे जिसे 9 सितंबर को मनाया गया है। हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया गया है। इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन 12 सितंबर को मनाया गया है। और वर्ल्ड फर्स्ट एड डे अथवा विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 11 सितंबर को मनाया गया है। आगे 4 दिवस और हैं, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 10 जनवरी हो जाएगा। आप सभी को याद कर लेना है कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस अथवा राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। आप सभी को याद कर लेना है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया गया है। आप सभी को याद कर लेना है। जो भी दिवस आप सभी से डिस्कस किए गए हैं सितंबर के महत्वपूर्ण दिवस थे जो आप सभी को हाल फिलहाल में देखने को मिले हैं, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। पूछा गया रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बैजयंत पांडा को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसे आप सभी को याद कर लेना है। इसे किस मंत्रालय द्वारा, तो रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित किया गया है। आप सभी को याद कर लेना है। अब इसमें 2 सदस्य भी हैं, आप सभी को याद कर लेना है। एक MS धोनी है जो कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं और भारतीय टीम की तरफ से खेल चुके हैं, तो आप सभी को याद कर लेना है। और साथ साथ आनंद महिंद्रा भी इसके सदस्य हैं, आप सभी को याद कर लेना है। अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो बैजयंत पांडा को नियुक्त किया गया है। एनसीसी की बात आप सभी से की है, तो एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स इसका फुल फॉर्म होता है। एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मोटो है एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका
मोटो है, आप सभी को याद कर लेना है। या इसके महानिदेशक, एनसीसी के महानिदेशक वर्तमान में तरुण कुमार आइच हैं, आप सभी को याद कर लेना है। जो भी आप सभी से एनसीसी के मुख्य पॉइंट थे आप सभी से डिस्कस किए गए हैं, आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में किसने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार शीर्षक से एक रिपोर्ट शुरू की है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नीति आयोग द्वारा इस रिपोर्ट को शुरू किया गया है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? तो भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है, आप सभी को याद कर लेना। बात की गई है नीति आयोग के विषय में, तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में आप सभी के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजीव कुमार हैं और पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, तो आप सभी को याद कर लेना है। नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में अमिताभ कांत हैं और पहले सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन थे? तो आप सभी को याद कर लेना है, सिंधु श्री खुल्लर पहले सीईओ थे, किसके? तो नीति आयोग के। नीति आयोग का फुल फॉर्म अगर जाना जाए तो क्या हो जाएगा? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। तो जो भी पॉइंट थे आप सभी से नीति आयोग से जुड़े हुए आप सभी से डिस्कस किए गए, आप सभी को इसे भी याद कर लेना है। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं जिन्होंने एक ग्राम पंचायत एक डिजी पे सखी नामक एक नया मिशन शुरू किया है? तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। इनके द्वारा एक ग्राम पंचायत एक डिजी पे सखी नामक एक नया मिशन शुरू किया गया है, तो आप सभी को याद कर लेना है। बात की गई है आप सभी से जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और आप सभी को याद कर लेना, जम्मू भी इसकी राजधानी, तो 2 राजधानी है। ये आप सभी की शीतकालीन राजधानी हो जाएगी, कौन सी? तो जम्मू शीतकालीन राजधानी हो जाएगी और श्रीनगर ये ग्रीष्मकालीन हो जाएगी, आप सभी को याद कर लेना है। तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी, एक श्रीनगर एक जम्मू है। इसका निर्माण 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। यहाँ के उपराज्यपाल यानी कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। सीमावर्ती प्रदेश की बात की जाए तो लद्दाख के साथ इसकी सीमा टच होती है, साथ ही साथ भारत के 2 राज्यों हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ इसकी सीमा टच होती है। अगर आप सभी से केंद्र शासित प्रदेश के विषय में पूछा जाएगा तो लद्दाख एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसके साथ जम्मू कश्मीर की सीमा टच होती है, तो आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में किसे आरबीआई इनोवेशन हब में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सीटीओ के रूप में शामिल किया गया है? तो आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो अमित सक्सेना को आप सभी को याद कर लेना, इन्हें चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी कि सीटीओ के रूप में शामिल किया गया है, आप सभी को याद कर लेना है। बाकी के यहाँ पर दिनेश कार्य हैं, ये वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हैं, आप सभी को याद कर लेना है। और रजनीश कुमार पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं एसबीआई के, तो आप सभी को इन्हें भी याद कर लेना है। उर्जित आर पटेल आप सभी के भूतपूर्व गवर्नर रह चुके हैं, किसके? तो आरबीआई के, इन्हें भी आप सभी को याद कर लेना है। बात की गई है आप सभी से आरबीआई की, तो आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना कोलकाता में 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसके गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें गवर्नर हैं, आप सभी को याद कर लेना। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है, यानी कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, किस राज्य के अयान सांकता को 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया है? तो आप सभी को याद कर लेना, ये महाराष्ट्र के हैं। इन्हें का नाम है अयान सांकता। इन्हें 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया है, आप सभी को याद कर लेना है। बात की गई है आप सभी से किसकी? तो अयान सांकता की। अब इनके विषय में कुछ जानकारी दी गई है। तो उनकी परियोजना है पवई झील के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए आयुषमी 8 से 14 के तहत तीसरा पुरस्कार मिला है, आप सभी को याद करना है, किसके लिए? तो कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन फॉर पवाई लेक, आप सभी को याद कर लेना है। बात की जाए इस पुरस्कार की, तो इस पुरस्कार को सैन फ्रांसिस्को स्थित गैर सरकारी संगठन द एक्शन फॉर नेचर द्वारा प्रस्तुत पुरस्कारों युवाओं 8 से 16 वर्ष की आयु तक दिया जाता है, उनकी पर्यावरण उपलब्धि के लिए मान्यता देता है, तो आप सभी को याद कर लेना है। ये पुरस्कार किसके द्वारा? तो सैन फ्रांसिस्को स्थित गैर सरकारी संगठन है, इसका नाम है द एक्शन फॉर नेचर। इसके द्वारा 8 से 16 वर्ष के आयु के बच्चों को उनकी पर्यावरण उपलब्धियों के लिए मान्यता देता है, आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं
महाराष्ट्र के विषय में कुछ पॉइंट हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। इसका निर्माण 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। और सीमावर्ती प्रदेश की बात की जाए तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक और गोवा के साथ इसकी सीमा टच होती है। तो कितने भारतीय राज्यों के साथ इसकी सीमा टच होती है? तो आप सभी को याद कर लेना है, कुल 6 भारतीय राज्य हैं। इनका नाम आप सभी के सामने लिखा गया है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा के साथ महाराष्ट्र की सीमा टच होती है। आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में 2 बार के कौन से खेल के ये स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं जिनका नाम है यूरी सेडिक, इनका निधन हो गया है। तो आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो हैमर थ्रो के ये विजेता हैं, 2 बार के ये स्वर्ण पदक विजेता है इस खेल में। ओलंपिक में हैमर थ्रो पे 2 बार के स्वर्ण पदक विजेता हैं। इनका नाम है यूरी सेडिक, इनका निधन हो गया है। तो आप सभी को याद कर लेना, इनका नाम है यूरी सेडिक। ये हैमर थ्रो के 2 बार के स्वर्ण पदक विजेता हैं। किसमें? तो ओलंपिक में। आप सभी को याद कर लेना है। बात की जाए 8वें नंबर क्वेश्चन की, तो पूछा गया हाल ही में किस क्षेत्र से संबंधित प्रसिद्ध अजीज हजनी का निधन हो गया है? तो आप सभी को याद कर लेना है, ये लेखक थे कहाँ के? तो जम्मू कश्मीर के, यानी कश्मीरी लेखक थे। इनका नाम है अजीज हजनी, इनका निधन हो गया है। आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में किसे 1 साल की अवधि के लिए दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का नया लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इंदु मल्होत्रा को आप सभी को याद कर लेना है। इन्हें हाल ही में 1 साल की अवधि के लिए दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का नया लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो आप सभी को इंदु मल्होत्रा को याद कर लेना है। देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन जो आप सभी का आज का आखिरी क्वेश्चन है। पूछा गया हाल ही में किस खेल से संबंधित भवानी राय का निधन हो गया? तो आप सभी को याद करना है, ये पूर्व फुटबॉलर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। भवानी राय इनका नाम है। आप सभी को याद करना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप सभी से जो भी यहाँ पर डिस्कस किए गए 10 क्वेश्चन आप सभी के लिए आज के करंट अफेयर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप सभी को याद कर लेना है। और आप सभी के लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रोज आप सभी के लिए एक छोटा सा सेशन लाया जाता है जिसमें आप सभी को देश विदेश की जानकारी ली जाती है। साथ साथ आप सभी के लिए वो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं जो आप सभी की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ साथ उनसे जुड़े हुए कुछ एडिशनल पॉइंट भी आप सभी को बताए जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को पूरा देखें। और साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आप सभी को अब मिलेंगे हम 20 सितंबर 2021 के करंट अफेयर में एक बेहतरीन अंदाज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।